ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ टीआर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो योगफल का रूपांतरण, त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल और योगफल में रूपांतरण। ठीक है, तो पहले हम फार्मूले देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 2 sin A इंटू कॉस ए, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो इनको हम कैसे सम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ था, इसको सम में लिख दिया गया है ना। इसी तरह से दूसरा फार्मूला होता है 2 cos ए इंटू साइन बी, तब क्या हो जाता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तीसरा फार्मूला है 2 cos ए इंटू cos बी, है ना। तो अब क्या हो जाएगा cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, है ना। फोर्थ फार्मूला है 2 sin ए sin बी, है ना। तो क्या हो जाएगा cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, है ना। ये तो हो गए हमारे प्रोडक्ट में लिखे हुए थे, तो सब में लिख दिया, है ना। अब हमारे सब में लिखा हुआ होगा तो हम प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, है ना। ठीक है, पहले हम इन पे क्वेश्चन करा देते हैं ना, एक एक करके हम सब पे एक एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, देखिएगा पहले हम इस पे 2 sin ए फर्स्ट फार्मूले पे क्वेश्चन करा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2, क्वेश्चन है 2 sin 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, है ना, ये लिखा हुआ है। तो हमें इसको किस तरह से हम सब में लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ 2 sin ए cos ए, है ना, ये लिखा हुआ है 2 sin ए, लिखा हुआ 2 sin 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, ठीक है ना, साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। तब हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे हम। पहला फार्मूला यही लगाएंगे, देखो सेम टू सेम वैसे ही लिखा हुआ है, बस एक ही जगह 75 डिग्री और बी की जगह 15 डिग्री लिखा हुआ है ना। तो इसको क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, है ना, सही है। तो अब हम इसमें लगा देंगे साइन 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस, है ना, साइन क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यानी 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, है ना। तो साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको रफ कर दे रहा है। लिखा हुआ है 2 sin 22 2 cos 22 डिग्री, है ना, 22 सही 1/2, इसको पढ़ते हैं 22 सही 1/2 22 सही 1/2 इंटू कॉस 67 सही 1/2, है ना। तो अगर हमें सही को खोलना है तो क्या करते हैं, ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई जितने भी ये होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला नंबर ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 cos 2 इंटू 22 हो गया 44 प्लस 1, तो ये हो गया cos
45 डिग्री बाई 2 इंटू साइन इंटू कॉस कितना हो जाएगा 66 135 है ना 14 7 दूनी 14 और 15 हाँ ठीक है 135 डिग्री बाई 2 ठीक है ना। ये हो गया। अब हमें पता है 2 अब ये किसकी कॉस ए कॉस बी की में लिखा हुआ है तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या क्या होता है कॉस ए प्लस बी है ना प्लस कॉस ए माइनस बी ये होता है। अब ये वाला ए की जगह अब ये वाला फार्मूला लगा दो ठीक है ना। ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री बाई 2 प्लस 135 डिग्री बटे 2 प्लस कॉस 45 डिग्री बाई 2 माइनस 135 डिग्री बाई 2 है ना। अब हम ऊपर रफ कर दे रहे हैं क्योंकि नीचे लिखने की जगह नहीं है। ये वाला फार्मूला भी मिटा दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा अब आप एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस एलसीएम ले लिया 2 आपने है ना 35 डिग्री प्लस 135 डिग्री 45 डिग्री प्लस 135 डिग्री ठीक है प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस 135 डिग्री डिवाइड बाई 2 ठीक है। हमने बताया था क्या कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ से कितना आ गया कॉस 5 5 10 का 0 4 3 7 और 1 8 और ये हो गया 180/2 है ना प्लस कॉस माइनस में कितना बचा 5 5 5 में से 5 गया 0 और 13 में से 90 डिग्री है ना बाई 2। अब ये बचा तो ये कितना आ जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा माइनस का कॉस माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा क्या बचेगा कॉस 45 डिग्री है ना कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू होती है 1/√2 तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इसको रफ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 45 डिग्री प्लस ए इंटू सेक 45 डिग्री माइनस ए है ना बराबर हमें प्रूफ करना है 2 सेक 2a प्रूफ करना है 2 सेक 2a है ना ये प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा है ना तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे क्या हो जाएगा 1/सेक 45 प्लस ए को क्या लिख लेंगे 1/cos 45 डिग्री प्लस ए और इंटू में इसको भी क्या लिख लेंगे cos 45 डिग्री माइनस ए है ना। अब क्या दिख रहा है हमें अगर हम यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे है ना 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे 2 यहाँ जाएगा 2 यहाँ जाएगा तो नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/2 cos 45 डिग्री प्लस ए है ना इंटू cos 45 डिग्री माइनस ए है ना। अब क्या किया हमने फार्मूला लगा दिया तो 2 तो ऊपर वाला तो सेम टू सेम रह जाएगा नीचे वाले में फार्मूला लग जाएगा क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री प्लस ए माइनस प्लस 45 डिग्री माइनस ए है ना
ये हो जाएगा प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस ए माइनस के 45 डिग्री और माइनस ये वाला फार्मूले में आ जाएगा। कौन सा वाला फार्मूला लग रहा है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का, है ना। तो ये क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना। ये वाला फार्मूला तो माइनस हो रहा है, तो ये माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ ये प्लस का है, यहाँ ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम ऊपर वाली लाइन को मिटा दे रहे हैं ऊपर वाली लाइन को मिटा दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस 90 डिग्री, है ना, प्लस क्या हो जाएगा सेक को ये बचेगा कॉस 2a कॉस 90 की वैल्यू 2/0 कॉस 2a, इस वाले 1/, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2a, 1 कॉस 2a को लिख लिया 1 कॉस 2a को लिख देंगे सेक 2a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो आंसर आ जाएगा ये होता है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 सेक 2a, यही हमें प्रूव करना था, है ना, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन साइन 60 प्लस ए और साइन 60 माइनस ए, है ना, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या फार्मूला बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से ऊपर 2 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। हो जाएगा 2 साइन ए, है ना, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे, तो पहले हम फार्मूला इसी में लगाएंगे। तो साइन ए को हमने बाहर रखा और ये दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों में हमने ब्रैकेट लगाया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया साइन 60a प्लस 60 डिग्री प्लस ए, और ये हो जाएगा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए, है ना। इन दोनों में हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो ये क्या होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। तो ये हमने ये वाला बाहर, ये वाला 2 बाहर कर लिया, बराबर क्या हो जाएगा साइन a/2, है ना। जो हो जाएगा कॉस 60 डिग्री प्लस ए माइनस 60 डिग्री माइनस ए, है ना। और ये हो जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री प्लस ए प्लस 60 डिग्री माइनस ए, ये हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये साइन a/2 ब्रैकेट में कॉस, ये हो गया 60 प्लस ए माइनस का 60 प्लस का ए, है ना, माइनस कॉस, ये हो जाएगा 60, ये प्लस का है ना, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। कॉस 60 60 120 हो जाएगा, कॉस 120
डिग्री, है ना। अब यहाँ प्लस, यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, साइन ए बाई 2, है ना, ब्रैकेट में कॉस 2a माइनस कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 120 डिग्री, है ना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये है वर्टिकल लाइन पे 90 आता है यहाँ, है ना, वर्टिकल लाइन पे है। वर्टिकल लाइन पे तो चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, है ना, साइन में। अब थीटा आ जाएगा, साइन थीटा। अब ये किस कौन से क्वाड्रेंट में गया, 30 प्लस 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में गया, इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया। इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसलिए माइनस साइन 30 की वैल्यू होगी माइनस की 1/2। तो इसकी जगह हम माइनस का 1/2 रख देंगे और साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2, है ना, साइन ए इंटू कॉस 2a माइनस माइनस का 1/2 इंटू साइन ए, है ना, इस तरह से करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये एक माइनस ये और एक माइनस ये, क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन ए, है ना। और हम ऊपर वाला रफ कर दे रहे हैं, और ये फॉर्मूला भी हटा दिया है। अब साइन ए इंटू, अब हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया और ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/2, है ना। तो ये एलसीएम लिया तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए और पूरे के बटे 2। तो ये वाला 2 हमने 2a और 2a क्या हो गया 4, 1/4। अब इसमें 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला लगा दें, तो क्या होता है, साइन ए प्लस ए, है ना। ये तो 2a था, सॉरी यहाँ तो 2a चल रहा था, सॉरी यहाँ 2a चल रहा था, तो यहाँ भी 2a ही है, इसके लिए क्षमा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 2a ब्रैकेट पर प्लस साइन ए माइनस 2a और प्लस का साइन ए, है ना, प्लस का साइन ए, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लिया। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 1/4 ऐसे ही चलेगा, है ना, साइन 3a 2a प्लस ये, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन प्लस साइन माइनस ए, है ना, प्लस साइन ए। और हमने बताया है, हमने क्या बताया है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। तो इसको हम रख कर दे रहे हैं, ये होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 साइन 3a माइनस साइन ए प्लस साइन ए, है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या जाएगा, 1/4 साइन 3a, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3a, क्वेश्चन है cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा, है ना, प्लस cos 7 थीटा।
कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 9 थीटा, कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 15 थीटा, है ना, 15 थीटा बराबर हमें प्रूफ करना है 4 कॉस 4 थीटा, 4 कॉस 4 थीटा कॉस 5 थीटा, कॉस 5 थीटा एंड कॉस 6 थीटा, कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 6 थीटा, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट, ये हमें सिद्ध करना है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करेंगे पहले हमें दिख रहा है कॉस 3 थीटा, है ना, और कॉस 5 थीटा, है ना, और ये कॉस 15 थीटा। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसा करेंगे, देखो कॉस सी प्लस कॉस डी इन दोनों में लगाएंगे, 7 और 3 10 थीटा, और उसका आधा होगा तो क्या हो जाएगा 5 थीटा, है ना। तो हमारा ये कॉमन ले सकते हैं हम इसको। तो इस तरह से हम इसमें और इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे, यानी कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा, है ना, प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 15 थीटा, है ना, इसमें और इसमें लगा देंगे 5 और 10 15 और हो जाएगा, है ना। अब इसमें और इसमें हम कॉस सी प्लस डी का और इसमें कॉस सी प्लस डी का फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी यानी 3 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी 3 थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2, सेम टू सेम इसमें भी लगा दो, 2 कॉस सी प्लस डी यानी 5 थीटा प्लस 15 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस 15 थीटा, है ना, 15 थीटा डिवाइडेड बाई 2 है ना, इस तरह से लिखा हुआ है। अब हमें देखना है इनको, तो कॉस 3 थीटा प्लस 7 थीटा क्या हो गया कॉस 10 थीटा, 10 थीटा डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा कॉस 5 थीटा, है ना, और यहाँ कितना हो गया इंटू कॉस माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो गया 2 थीटा माइनस के 2 थीटा प्लस क्या हो गया 2 कॉस 10 थीटा, है ना, 15 और 5 20 बाई 2 तो ये हो गया 10 थीटा और इंटू कॉस कितना हो गया माइनस के 5 थीटा, है ना। अब हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, है ना, क्योंकि कॉस और सेक माइनस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, हम इसको कर दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 2 कॉस 10 थीटा, है ना, इंटू कॉस 5 थीटा। यहाँ कॉस 5 थीटा है, यहाँ भी कॉस 5 थीटा है, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हमने क्या किया 2 कॉस 5 थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 10 थीटा, है ना। अब इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फिर फार्मूला लगा दिया कि तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस 5 थीटा, है ना, ब्रैकेट लगाया हमने, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी यानी सी प्लस डी में क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 10 थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना, और क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 2,
है ना। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, हमारा 2 cos 5 थीटा ऐसे ही चल रहा है बाहर, तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 10 थीटा 12 थीटा, और 12 थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 cos 6 थीटा, है ना। 12/2 6 थीटा, है ना, 12/2 6, और थीटा बाई थीटा आ जाएगा, है ना, इंटू कॉस, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस के 2 थीटा माइनस के 10 थीटा, तो माइनस के 8 थीटा, माइनस के 8 थीटा डिवाइड बाई 2, तो माइनस के 4 थीटा, तो माइनस के 4 थीटा, है ना, ये आ गया। अब हमने क्या किया, हमने अभी बताया था कि ये हमने बताया था कॉस माइनस थीटा इक्वस टू कॉस थीटा, है ना, है ना, ये होता है। तो हम इसकी जगह फिर वही रख देंगे, क्या रख देंगे, 2 ये और 2 ये मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, 4 हो गया, है ना। अब 5 थीटा, ये क्या हो, ये 5 थीटा है कॉस 5 थीटा, और ये कॉस 6 थीटा, कॉस 6 थीटा, और ये कॉस 4 थीटा, है ना। इसको अरेंज करके हम लिख लेंगे, और हमारा यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, 4, पहले हमने सबसे छोटे वाले एंगल को लिख लिया, कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उस सबसे बड़े वाले को कॉस 6 थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव। समझ में आया, चलिए बढ़िया, ठीक है, ओके, आपने तार लिया होगा इसको, ठीक है, हम ड्रॉप कर दे रहे हैं इसको।